हमारे सभी स्नेही देवतुल्य मित्रों को हमारा सादर सादर नमस्कार। मित्रों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग सपरिवार बहुत ही आनंदित होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज विशेष शुभ सूचना आप सबके लिए। अब जैसा कि एओ साहब हमारे बड़े भाई श्री चंदन बिष्ट जी के जो सेवानिवृत्ति अवधि है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है और इनका अधिवर्षता आयु जो है अब आगे बढ़ रही है। तो अधिवर्षता आयु पूर्ण करने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। तो इनके रिटायरमेंट का 1.5 महीना पहले जो है, 1 महीना पहले, 1 महीना भी नहीं बचा ना, आज हो गई है कितनी तारीख? 1 महीना कुछ दिन यार। 1 महीना दो दिन बचे हैं ना? 3 दिन बचे हैं ना, क्योंकि आज 28 तारीख है। हाँ, 1 महीना 3 दिन बचे हैं और आवश्यक कागजात अब बनने शुरू हो गए हैं। पहले तो हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आप खूब यशस्वी और हों रिटायरमेंट के बाद भी। जी। और आप खूब आगे बढ़ते रहें, आपके बच्चे आगे बढ़ते रहें, खूब आपके जो सामाजिक संबंध हैं वो और प्रगाढ़ हों और मजबूत हों और उनमें जो है निखार आए। वैसे भी आपके सामाजिक संबंध तो ही हैं और भी लोगों की आप भलाई करते रहें, खूब आप जो है तरक्की करते रहें, परिवार के साथ आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, निरोगी रहें और 1008 साल की उम्र आपकी हो। मैं भगवान 1008 साल की उम्र पूरी हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और बहरहाल आज यहाँ पर मैं आपको शुभ सूचना दूँ, यहाँ पर भाभी जी और इनकी फ़ोटो लगने लग गई है। ये भी अपने आप में बहुत ही एक सुखद अनुभव है जी। ये भी किस्मत वाले लोगों को ही ऐसा जो है देखने को मिलता है जी। तो ये भाभी जी की फ़ोटो यहाँ लग गई है। मैं इनका गारंटर हूँ। ये भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं पहली बार किसी की सेवानिवृत्ति में गारंटर बन रहा हूँ। हालांकि बैंक के उसमें तो मैं बहुत बना लोगों के गवाह अच्छा, कई बार सेवानिवृत्ति में पहली दफा बनने का मुझे शुभ अवसर मिल रहा है। सेवानिवृत्ति में पहली दफे बनने का शुभ अवसर मुझे यहाँ पर आज प्राप्त हो रहा है। मैं ये भी अपने आप को धन्य मानता हूँ। जय हो यार। और बहरहाल यहाँ पर भाभी जी की फ़ोटो और भी चिपकनी है, कई कागज़ बनते हैं, मैं इसको सीख रहा हूँ इनसे। हालांकि मैंने इनसे एप्लीकेशन लिखना भी सीखा, ये जो लिखते रहते थे, उसके बाद जो उसका ड्राफ्ट बनता था मैं वो भी देखते रहा कैसे एप्लीकेशन लिखती है, कैसे क्या हो रहा है। तो मैं काफ़ी कुछ सीखा। एक दिन हमारे एचओडी साहब पुंदरा साहब कह भी रहे थे, डॉक्टर डीसी पुंदरा साहब, आजकल तुम एप्लीकेशन बढ़िया लिखने लग गए हो। मैंने कहा ये गुण क्वालिटी आ गई है अब सीख दे किया हो थोड़ा बहुत ये कहा किसने लिखा? कल भी कह रहे थे ये किसने लिखा? मैंने कहा मैंने बनाया ड्राफ्ट। बोले गजब यार कहाँ से सीखा? मैंने कहा वो चंदन बिष्ट जी करते रहते हमारे यो साहब, उनसे सीखती रहता हूँ कुछ न कुछ। अच्छा, तो बहुत कुछ सीखा। और ये जो है बहरहाल ये जो है बहुत शुभकामनाएं हैं। भाभी जी को भी बहुत शुभकामनाएं हैं इनके साथ साथ। जय हो प्रभु तुम्हारी। तो मैं भाभी जी को भी बहुत शुभकामनाएं दूंगा। आपकी जोड़ी जो है युगों युगों तक बनी रहे जी। और आप खूब तरक्की करते रहें, आप निरोगी हों, दीर्घायु हों, चिरंजीवी हों, आपके बच्चे खूब आगे बढ़ते रहें, खूब निरोगी हों, चिरंजीवी हों, सपरिवार आप खूब फलें फूलें, खूब आगे बढ़ें। बहरहाल इनके सेवानिवृत्ति का जो ये कार्यक्रम है रिटायरमेंट का, ये कार्यक्रम अब यहाँ पर शुरू हो गया है। भगवान से, माँ कुटगाड़ी माता से, इष्ट देवी से इनके मैं प्रार्थना करता हूँ कि खूब बढ़िया तरीके से ये इनका रिटायरमेंट हो, भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से हो जी। और हम भी वहाँ पर रहेंगे जी। अच्छा, और 2 शब्द वहाँ से हम भी बोलेंगे जी। क्योंकि बोलने का तो मुझे शौक है। मैं हालांकि मूर्ख आदमी हूँ लेकिन बोलने का मुझे बड़ा शौक है। जी। कई मंचों पर बोलने का बड़ा शौक है, कई जो है भाषण देने का बड़ा शौक है। तो मैं उस दिन भी मुझे इंतजार कर रहा हूँ मैं। इस दिन मुझे रिटायरमेंट का एक दिन शुभ दिन आए, ये शुभ अवसर आए और मैं मंच पर जाकर के एक से बढ़िया एक कुछ शेर व शायरी के साथ 2-4 शब्द कहूँ यार। ये बनने लग गया है देखो। तो मित्रों ये भी जो है लाइए मेरे को कहाँ साइन करने हैं। अब आप बंद करो तो मैं बंद करता हूँ मित्रों। और मुझे भी ये सौभाग्य मिला तो ये भी भगवान की कृपा है। इनके साथ मुझे 2 साल सानिध्य मिला। हालांकि मैं इनके रिटायरमेंट से मुझे कहीं ना कहीं बहुत कमी मेरे को महसूस होगी। मेरे को इनका रोज़ भोजन याद आएगा और इनका प्रेम, इनका अपनापन, मैं बड़ा भावुक भी हो जाता हूँ कई बार। तो अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ मित्रों, आप समझ सकते हैं। तो बहुत पुनः जो है बहुत हमारे एओ साहब बड़े भाई श्री चंदन बिष्ट जी को, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर अपने उसको कह सकते हैं सत्य निष्ठा से, अपने काम से, अपने अनुभव से, अपने कर्तव्य जो उसको कहते हैं कि एक जिजीविषा से, एक ये कहते हैं लगन से, एक ये कह सकते हैं कि इनके परिश्रम से, अथाह मेहनत से इन्होंने जो है यहाँ तक ये प्रशासनिक अधिकारी का पद, चिकित्सा शिक्षा के ये पहले प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनको ये गौरव प्राप्त हुआ। तो इसके लिए भी विशेष बधाई की पात्र हैं। इन्होंने अपना नाम भी जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखाया
और इसके लिए भी ये अगर हम पूछें कि भाई आरटीआई से पूछेंगे, इनके बच्चे, इनके नाती, आने वाली पीढ़ी पूछेगी, बताओ भैया चिकित्सा शिक्षा में पहला प्रशासनिक अधिकारी कौन था, तो इनका नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में चिकित्सा शिक्षा का उत्तराखंड शासन के तहत पहले प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर ये जो है इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुका है। इसके लिए भी ये बधाई के पात्र है। आज इनके रिटायरमेंट की अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत इनको मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।